नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि इन सर्विस टीचरों के लिए टेट पास करने का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था 1 सितंबर को, काफ़ी सोशल साइट पर आप लोग जानते ही हैं, आपको हर चैनल पे कुछ न कुछ टेट के बारे में इस तरह मिल जाएगा सभी लोग व्यू के लिए। और पूरे देश के चूंकि जो है शिक्षक परेशान हैं, तो सभी सर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे अथेंटिक और सबसे सही सूचना सिर्फ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वी एजुकेशन, विनय पांडे मेरा नाम है दोस्तों। वी एजुकेशन के नाम से जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे सही सटीक सूचना मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सर्विस जो टीचर हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 1 सितंबर को, कि कोई भी हो 2 साल के अंदर यदि टेट नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो क्विट करेगा अपनी सर्विस से। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है आप जानते ही हैं, जैसा कि पहले का जो गजट सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था एनसीटीई का, और एनसीटीई ने भी 9 साल टोटल दे दिए हैं इनको कि जो है। लेकिन दोस्तों, जो स्टेट की अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटियां हैं उन्होंने कभी भी इन टीचरों को कभी भी एक भी नोटिफिकेशन नहीं वो किया, न तो एनसीटीई ने ही इस पर जो है कुछ किया है। दोस्तों, आज दिन में एक जो है मुंबई हाई कोर्ट में जो है एक याचिका हुई थी, जिस पर एक भाई साहब हमको फ़ोन किए जो है मुंबई से। उन्होंने कहा कि जो है हमारे केस में जो है एनसीटीई ने ये खुद जो है एफिडेविट में दिया है कि मुंबई हाई कोर्ट में उसमें वी आर गवई ही उस केस की सुनवाई कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जो है जो 2010 आरटी एक्ट के लागू होने के पहले जो है टेट की अनिवार्यता कोई नहीं है। यानी कि उन लोगों का मामला ये था दोस्तों कि दो, वो बता रहे थे कि 2 टीचर हम लोग थे जिनको हमें सरप्लस में रख दिया था हमको बाहर करने के लिए, कि ये लोग अनट्रेंड शिक्षक हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जो है उसमें जो है उन्होंने मुकदमा किया था, तो उसमें एनसीटीई ने वो किया था, अपना जवाब लगाया था कि 2010 आरटी एक्ट जो 23 अगस्त 2010 को जो है लागू हुआ था दोस्तों, उसके पहले के जो भी टीचर हैं उनके लिए टेट ज़रूरी नहीं है, वो जो है सर्विस में बने रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है मुंबई हाई कोर्ट में एनसीटीई ने खुद दिया है ये चीज़ें जो है। और उन भाई साहब ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हमने उनसे कहा भी था कि उसको आप जो है हमको भेजिए। दोस्तों, आप सोचिए कि उस समय वी आर गवई वहाँ के जो है जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, वहाँ से प्रमोट होकर मुंबई, और वी आर गवई की ही बेंच में जो है ये सुनवाई हो रही थी, जिसमें जो है एनसीटीई ने ये लगाया था एफिडेविट। एफिडेविट पे देने का मतलब एनसीटीई एफिडेविट पे दी है, इसका मतलब है कि एनसीटीई ने उसको कानूनी रूप से जो है कहा है कि हाँ ये चीज़ें सही है। तो दोस्तों, वो भी एक अस्त्र के रूप में आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बीच बहुत से लोगों ने, देखिए, सोशल साइट पर इतनी भ्रांतियाँ फैलती, जो कानूनी रूप से ज्ञानी नहीं होते हैं वो भी जो है तर्कों के आधार पे वीडियो बनाकर जो है उल्टा सिल्टा तर्क देकर जो है वीडियो डालते हैं, जिससे जो है लोग दिग्भ्रमित होते हैं। कुछ तो दोस्तों ऐसे भी हैं, अब चाहे वो नए बच्चे हों या फिर ऐसे लोग हों जो कि इन सर्विस टीचर को बाहर देखना चाहते हैं। यहाँ तक कुछ वीडियो में तो ऐसा कहा गया है कि आप लोग कुछ मत करिए, स्टेट जो करेगी करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट अभी तक चुप है। जितनी भी सारे देश के स्टेट की तरफ से मैं बता रहा हूँ, अभी कोई ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है। अब सोचिए, इतने दिन हो गया ऑर्डर आए हुए, कोई सचिव कुछ नहीं कहा है। यूपी के सचिव ने जो है, जो प्रताप सिंह बघेल जी हैं, पेपर में उनका वक्तव्य मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि जो है हम ऑर्डर पर जो है इसको देखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इन सर्विस के लिए हम लड़ेंगे। आप सोचिए, तमाम शिक्षक संगठन जो है हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। अरे 1,72,000 शिक्षा मित्र थे यूपी में, जब बाहर गए तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तमाम धरना प्रदर्शन सब कुछ नहीं कर पाया। वो शिक्षा मित्रों के संगठन जो है 1,72,000 इतने यूनिट, मतलब पूरी तरह यूनाइटेड होकर जो है एकदम लखनऊ पर जो है लखनऊ में धरना कर रहे थे दोस्तों। लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप सिर्फ लीगल तरीके सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ सकते हैं। आप ये कहिए कि संसद से कोई कानून बनवाएंगे दबाव डालकर। आप बताइए, बीएड पूरे देश में 50 लाख से ज़्यादा होगा बीएड वाला, लेकिन जो है
बीएड को जब बाहर किया गया, क्या बीएड नहीं चाहता था कि संसद से कानून बन जाए, इसको बाहर, मतलब ये जो बीएड को बाहर करने वाला आदेश उसको 2/3 सांसद जो है पलट दें? वो भी हो सकता है। तो क्या आप 50 लाख की संख्या से बढ़कर हैं इन सर्विस टीचर? टोटल मान लो 50 लाख सब कह रहे हैं, मुझे लगता है इन सर्विस टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाख होंगे, क्योंकि जब सबसे बड़ा यूपी है, यूपी में 2 लाख 2.5 लाख होंगे, तो और तो सब छोटे हैं, तो बाकी किसी जगह जो है 25,000, किसी जगह 50,000, किसी जगह इसी तरह के होंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ आप संसद में अगर कोई कानून भी बना देते हैं, तो संसद फिर वो भी चैलेंज हो जाएगा नए बच्चों द्वारा। मेरा स्पष्ट मानना है, बीएड को जब बाहर किया गया था, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहले यमे गई थी मिसलेनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके अप्रैल में जो है, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2023 का आदेश था, जो चूँकि उसमें जब नोटिफिकेशन रद्द हुआ था एनसीटी का, जो जून 2018 वाला, तो जितनी भी नियुक्तियां हो चुकी थी वो भी रद्द हो चुकी थी। तो तमाम हाई कोर्टें मुकदमे पड़ने लगे बीटीसी और डीएलएड डीएड की तरफ से कि जो भी नियुक्त हैं उनको भी बाहर किया जाए। तो एमपी में भी इस तरह की कंडीशन आई, तो उस समय दोस्तों एमपी ने जो है वहाँ मिसलेनियस एप्लीकेशन डाला और उसमें सुनवाई हुआ और तमाम प्राइवेट पार्टी भी उसमें गए। तो वहाँ पर आर्डर में कुछ संशोधन हुआ कि हाँ 11 अगस्त 2023 तक जो लोग नौकरी पा चुके थे और जो विज्ञापन सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, यानी कि अंतिम निर्णय के अधीन जिसको नहीं किया गया था देवेश शर्मा के जजमेंट के, वो जो है उनको जो है रिलीफ दिया जा सकता है। तो दोस्तों वहाँ पर भी एक लीगल प्रक्रिया के तहत जो है हुआ था। अब कोई ये कहे, तमाम शिक्षक नेता, तमाम आजकल जो है दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, सभी नेता ही बन गए हैं शिक्षक नेता। ये लोग कितना भी दबाव डालें, आपको किसी दिन कहीं जो है धरना प्रदर्शन बुलाएंगे, लाठी से पिटवा के आपको, फिर सरकारें कुछ नहीं कर सकती इसमें। संसद भी दोस्तों कुछ भी करेगी, वो चैलेंज हो जाएगा। जो नए टीटी धारी बच्चे हैं वो जो है उसको चैलेंज कर देंगे, चैलेंज करके जो है उसको रद्द करा देंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों इसके लिए सिर्फ एक ही प्रक्रिया है कि आप जो है इसको या तो पहले तो पुनर्विचार याचिका डालकर इसको, पुनर्विचार याचिका में चूंकि वही जज साहब रहेंगे, हो सकता है वो संशोधन न करें, और कभी कभी आंशिक संशोधन कर सकते हैं। आंशिक संशोधन का मतलब ये है कि जो 2 साल है उसको 5 साल करके, या फिर जो है उसको 10 चांस करके, क्योंकि और हर 6 महीने में टीटी हो, ये जो है कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पूरी तरह से इस आर्डर को, जो कि जिस तरह से ये पूर्व से लागू कर दिया गया है, इसको अगर वो करना है तो दोस्तों पूर्ण पीठ यानी संविधान पीठ में जाना पड़ेगा, 3 या 5 जजों की बेंच बना के। तो रिव्यू के बाद जो है ये चीज़ें प्रक्रिया होती हैं, क्यूरेटिव पिटिशन, क्यूरेटिव पिटिशन होती है जो कि 5 जजों की पीठ विचार करती है। तो दोस्तों हमारा स्पष्ट मानना है, और उसमें चीफ जस्टिस भी रहते हैं, हमारा स्पष्ट मानना है कि लीगल प्रक्रिया के तहत ही इसको किया जा सकता है। अभी तक कोई भी राज्य कोई नहीं आया आगे। हाँ, यूपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान आया है जिसको हमने पेपर में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन टीईटी की परीक्षा, हालांकि टीईटी की परीक्षा घोषित हो चुकी है यहाँ 29-30 जनवरी 2026 को, उन्होंने कहा है कि जिस दिन टीईटी की परीक्षा होगी उस दिन कोई भी परीक्षा उस दिन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकारों को ये पता हो चुका है कि इन सर्विस टीचरों की भी भीड़ जो है टीईटी देगी, और जो आम अभ्यर्थी हैं वो भी देंगे, और सेंटर कम न पड़े, कोई और पेपर उस दिन न टकराए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकारें जो है तैयार हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए। अब देखिए ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उसकी कड़ी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं वो चीज़ें जो है उसी परिप्रेक्ष्य में है या किसी पर और नहीं परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जिस तरह से हिंट आ रहा है, मुझे लगता है कि जो है कि सरकार इस पर अभी कुछ करने नहीं जा रही है। हाँ, जो इन सर्विस टीचर हैं वो लोग दबाव बनाकर कि सरकार भी इसमें जो है अपील करे, अपील करे। दोस्तों सरकारों के अपील करने के बाद जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी इन सर्विस टीचर हैं, हाँ एक बार जो है आप लोग इकट्ठा होके जाइए, वहाँ जो है अपनी बात रखिए कि हाँ आप जो शिक्षा सचिव के माध्यम से, शिक्षा डिपार्टमेंट के माध्यम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो है आप रिव्यू अपील फाइल करिए और इसमें संशोधन करवाइए। अगर वो लोग जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे अभ्यर्थी भी जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों खाली सरकारों के भरोसे आप नहीं रहिए, क्योंकि सरकारों के भरोसे आप रहेंगे तो कभी कभी सरकारें दगा भी दे जाती हैं, क्योंकि ये आपके
फ्यूचर की बात है, तो मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों, इस पर नहीं कुछ तो कम से कम 5 साल हो जाए और 6-6 महीने पर जो है टीटी ये बाध्यकारी हो जाए। क्योंकि बहुत से स्टेट हैं जहाँ पर जो है 2-2 3-3 साल में, कहीं तो अब यूपी में ही 2021 के बाद 2026 में हो रहा है। तो दोस्तों अगर 2 साल में जो है कोई स्टेट अगर टीटी नहीं करा पाता है, तो उस स्थिति में आपका नुकसान हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि जो ये चीज़ें हैं इन सर्विस टीचरों के लिए जो है वो जितने जल्दी वो करें, समझ जाएं तो उतना ठीक है। दोस्तों सोशल साइट पे गलत चीज़ें बताई जाती हैं। अभी देखिए बताए थे कि रिव्यू की जो है डेट लग गई 16 तारीख। अभी आप अगर उसको देखेंगे तो एक शायद सितंबर की जगह जो है उसमें नवंबर में या अक्टूबर में लग गया है डेट, यानी वो तारीख जो है 16 तारीख हट गई है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक, चूंकि देखिए जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट वाला मामला था, वो जो है अंजुमन इसात वाला जो है ट्रस्ट वाला, वो दोस्तों चूंकि चीफ जस्टिस को संदर्भित कर दिया है और वो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, मतलब संभावित, ऐसा नहीं कि वो जो है एकदम कन्फर्म है। तो दोस्तों इसलिए जो है आप लोग इन सोशल साइट के जो नकली लोग हैं उनका भरोसा मत करिए। ये लोग आपको बताएंगे कि रिव्यू पड़ गई, लेकिन दोस्तों रिव्यू अभी तक नहीं कोई डाला है। ये अंजुमन इसात कमेटी का जो मैटर है वो जो है पोड़ पीठ को संदर्भित किया गया है, यानी 7 जजों की पीठ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट ट्यूशन के लिए, उस पर जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 7 जजों की पीठ चूंकि जो है इस पर जो है विचार की है, और उन्होंने अल्पसंख्यक वाले मामले में जो है एएमयू वाले मामले में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मामले में उन्होंने कह दिया है कि अल्पसंख्यक के लिए जो है संविधान में अलग व्यवस्था है। जबकि जो है दीपांकर दत्ता उस समय जब सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या मदरसों के बच्चे योग्य टीचरों से पढ़ने के लिए जो है नहीं वो हैं, क्या मुस्लिम बच्चे नहीं अच्छे बच्चों से पढ़ें? आप क्या चाहते हैं कि आरटीई एक्ट का पालन न हो क्या? जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है उस पर जो है उसमें सही टीचर ना जाए? तो ये सारी क्वेश्चन किए थे, लेकिन बाद में जब एएमयू वाला मामला आया 7 जजों की पीठ का, उसके कारण जो है वो अपने आप को सुनने में असक्षम पाया और उन्होंने फिर से इसको जो है चीफ जस्टिस को संदर्भित कर दिया, और चीफ जस्टिस 7 जजों की ही बेंच या उससे बड़ी बेंच बनाकर इस पर जो है डिसाइड कराएंगे, 9 जजों की बेंच बना के, कि क्या आरटी एक्ट जो है अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा कि नहीं। क्योंकि 7 जजों की पीठ को पलट सकती है सिर्फ 9 जजों की पीठ, या फिर 7 जजों की ही पीठ पलट सकती है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। इन सर्विस टीचर के लिए स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, किसी पर विश्वास न करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सबसे सही सूचना मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल तो रिव्यू की कोई डेट नहीं लगी है। सारे लोग संगठित होकर पहले अपने सरकारों से मिलें, सरकारों से निवेदन करें। अगर सरकारें नहीं कुछ करती हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जो है पहुँचिए, अन्यथा जो है दोस्तों आपका अहित हो जाएगा। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे। किसी भी तरह की लीगल सहायता के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।